अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें। हम लोगों ने मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट की थी, आज हम लोग देखेंगे उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिडीवल हिस्ट्री का 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक रहता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मिडीवल टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि वर्ड किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी वर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलावा उसमें किस तरह से वर्ड ने फ्यूडलिज्म को एक्सपीरियंस किया, उसमें साइंटिफिक एवोल्यूशन होती है, कल्चरल एडवांसमेंट होती है, पॉलिटिकल एडवांसमेंट होती है। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ट्रेड, रिलीजन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक्सप्लोरेशन में इजाफा होता रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस्लामिक वर्ड ने मिडीवल टाइम पीरियड में वर्कआउट किया। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस्लाम ने जो है ना मिडीवल टाइम पीरियड में 7th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक वर्कआउट किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस्लाम राइज़ करता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सोसाइटी के अंदर और किस तरह से रेवोल्यूशनरी अपना आइडिया इस्लाम लेके आते हैं और गवर्नेंस जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस्लामिक कैलिफेट जो है ना उमैयद और अब्बासिद कैलिफेट से जो है ना बढ़ते बढ़ते स्पेन से इंडिया की टेरिटरीज़ को छूता है। इसमें हम लोग मज़ीद ये भी देखते हैं कि किस तरह से इस्लाम की गोल्डन एजेस में ये इरा शामिल होता है, 8 से 13 सेंचुरी। इसमें हम लोगों ने देखा कि कितनी जो है ना मुसलमानों ने मेडिकल फील्ड में, मैथमेटिक की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी में और फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया। और मेडिकल फील्ड्स, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और फ़िलासफ़ी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया के थ्रू इन साइंसेस में जो है ना अपना रोल अच्छे से प्ले किया। फेमस अगर स्कॉलर का जिक्र करूं तो इसमें इब्न सीना आते हैं, इब्न रुश्द और बू अली सीना आते हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने इब्नुल हैशम का जिक्र किया जो मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, मेडिसन्स में, और इसके अलावा इब्न खुल्दून आते हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल है इस्लामिक वर्ल्ड में और इसके अलावा इस्लाम की गोल्डन एजेस में। साउथ एशिया के अंदर मिडीवल टाइम पीरियड किस तरह से गुजरता रहा, इसमें गुप्ता एम्पायर आती है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुत सारी एम्पायर फिर गुप्ता एम्पायर के बाद आती हैं, जिसमें चोला एम्पायर है, पाला एम्पायर है, राजपूत जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा उनकी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा राइज मिलता है। उसके बाद हमारे पास आती है दिल्ली सल्तनत, वो 1206 से 1526 तक जारी रहती है। इसमें इस्लामिक और हिंदू ट्रेडिशन की फ्यूजन हो जाती है, यानी वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से साउथ एशिया के अंदर ये जो दिल्ली सल्तनत थी ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने मेजर डेवलपमेंट देखी। हमारी आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा वो करती है, ग्रो करती है। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बहुत अच्छे अच्छे उसूल हम लोगों ने अपनाए। फिर उसके अलावा कल्चरल सेट को बहुत ज़्यादा जो है ना राइस मिला। और मुग़ल रूल जो है ना उसमें हम लोगों ने देखा कि कितनी फिर तरक्की हुई मुसलमानों की। साउथ एशिया के अंदर चाइना और जापान आते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टैंग, सोंग, मिंग डायनेस्टीज़ आती है और उनकी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, ट्रेड और आर्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी एडवांसमेंट देखी हैं। उसमें सिल्क रोड आता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एशिया को यूरोप, मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जापान में फ्यूडल सिस्टम था, इसमें सुमराई और शुगन एम्पायर जो है ना या फ्यूडल सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ। इसमें बुद्धिज़्म और शिंटोइज़्म जो है ना वो एज मतलब रिलीजन के तौर पर जापानीज़ मानते हैं। अब अफ्रीका के अंदर मिडीवल टाइम पीरियड किस तरह से प्रिवेल हुआ, इसमें अफ्रीका के अंदर बहुत सारी एम्पायर्स आ रही हैं। जिस तरह साउथ एशिया के अंदर हम लोगों ने देखा कि चोला एम्पायर, पाला एम्पायर आई है, राजपूत आए हैं, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत आई है। सेम इज़ द केस विद अफ्रीका। अफ्रीका में भी बहुत सारी ग्रेट एम्पायर्स आई हैं, जिसमें गाना, माली, सोंगाई वेस्ट एशिया के अंदर आई हैं। मानसा मूसा जो है ना माली में आई है। इसको जो है ना सिंबल ऑफ वेल्थ और पाइटी समझा जाता था। टिम्बकटू जो है ना वर्ल्ड फेमस सेंटर था, जिसमें इस्लामिक स्कॉलरशिप्स जो है ना इस्लामिक स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को दी जाती थी और उनको पढ़ाया जाता था। ये एज अ सेंटर समझा जाता था इस्लाम का। ईस्ट अफ्रीकन जो सिटी स्टेट थी ना जिसमें किल्वा और मंबूसा आते हैं, उसमें इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड होती थी। अब यूरोप के अंदर टाइम पीरियड आता है मिडीवल हिस्ट्री का। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अर्ली मिडिल एजेस आती हैं, जिसमें फॉल ऑफ रोमन एम्पायर आती है और इसके अलावा किसका राइज होता है, फ्यूडलिज्म का राइज होता है। हाई मिडिल एजेस में हम लोगों ने देखा कि क्रूसेड्स आए हैं, मोनार्कीज़ बहुत सारी आई हैं, टाउन्स बने हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं।
लेट मिडल एजेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्लैक डेथ है, वो तकरीबन 13 सेंचुरी का ज़माना था। इसमें फ्यूडलिज़म का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने देखा कि अर्ली मिडल एजेस में फ्यूडलिज़म का राइज हुआ, ठीक है। ब्लैक डेथ के बाद 13 सेंचुरी आ जाती है तो फ्यूडलिज़म डिक्लाइन का शिकार हो जाती है और रेनेसेंस का दौर शुरू हो जाता है। अब अमेरिका के अंदर मिडल एजेस किस तरह से आई हैं, हम लोगों ने देखा कि एडवांस सिविलाइजेशन जो है ना, उसमें अमेरिका के अंदर कौन सी थी, माया, ईस्टिक और इनका एम्पायर, इनका सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ी, ठीक है। इसमें ग्रेट सिटीज़ बनी, पिरामिड्स बने, एग्रीकल्चर सिस्टम लॉन्च किया गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कैलेंडर का एक इंतज़ाम शुरू हुआ और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के ऊपर भी अमेरिका के अंदर ही वर्क होना शुरू हुआ। अगर हम लोग इसकी समरी को थोड़ा बहुत डिस्कस करें, मिडीवल हिस्ट्री जो है ना ग्लोबली वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं। इस पर इस्लाम, एशियन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन में हम लोगों ने बहुत सारी इनोवेशंस देखी हैं, उससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लर्न किया है। उसकी फाउंडेशन से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेनेसेंस का दौर शुरू होता है और फिर मॉडर्न एजेस आती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखा मिडीवल हिस्ट्री का। हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें, इससे आप लोग हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे और करंट अफेयर के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। मैं डेली शॉर्ट्स में करंट अफेयर से जो भी डेली की अपडेट होती हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ। इंशाल्लाह हिस्ट्री की जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मैं देती रहूँगी। हम लोगों ने पहले हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने मिडीवल हिस्ट्री देखी, करंट अफेयर से रिलेटेड हमारी सीरीज़ चल रही हैं। तो आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें। काइंडली अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।